हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टीआरएनए। पिछले क्लास में हम लोग एचएनआरएनए और एमआरएनए देखे थे। आज हम लोग देखेंगे टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए। कौन सा आरएनए? ट्रांसफर आरएनए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीआरएनए। ठीक है, ये 10 से 15% होता है। एमआरएनए कितना परसेंट था? 2 से 5%। ये होता है 10 से 15% पूरे सेल में। ठीक है, पूरे सेल में ये कितना होता है? 10 से 15%। ठीक है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है। क्या होता है ये? सबसे छोटा। ठीक है, क्यों होता है भी बताएंगे। इसमें एंटीकोडोन होता है। क्या पढ़ लीजिए, अभी समझाएंगे। एंटीकोडोन होता है, इसका फंक्शन होता है ये एमाइनो एसिड को पकड़ के लाता है। एमाइनो एसिड सेल में मौजूद होते हैं ना, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो बहुत सारा एमाइनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाता है। तो ये एमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है। ठीक है, ये एमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के राइबोसोम पे लाता है और फिर राइबोसोम जो है उसको बहुत सारे एमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके प्रोटीन बना देता है। It brings amino acid from cytoplasm to ribosomal site and reads the genetic code during protein synthesis. ठीक है, ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म से पकड़ के एमाइनो एसिड को लाता है और रीड करता है कि कोड इसी का है, वो इसको लगा देता है। कैसे लगाता है समझाएंगे हम अच्छे से। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द चार्ज ट्रांसफर आरएनए बाइंड्स ऑन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। कौन से सब यूनिट से बाइंड करता है? लार्जर सब यूनिट से। एमआरएनए कहां बाइंड कर रहा था? स्मॉलर सब यूनिट से। इस बात को याद रखिएगा, ये लार्जर सब यूनिट से बाइंड करता है। ठीक है, लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का अभी बताते हैं कैसे कैसे करेगा। वो स्मॉलर से कर रहा था, दिखा दिए थे। ये लार्जर से करता है। ये तो हो गया। अब हम इसको अच्छे से आपको फिगर बना के समझाते हैं। ठीक है, जो हो गया आपका हो गया ट्रांसफर आरएनए। शॉर्ट में बना रहे हैं, डिटेल में बताएंगे फिगर। इस साइड एमाइनो एसिड लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? एमाइनो एसिड। इस साइड है कोडोन। इस साइड क्या रहेगा? कोडोन रहेगा। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन को कोड करेगा। किसको? ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन को। ठीक है, अब ये एमआरएनए है। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट पे, ये हो गया लार्जर सब यूनिट। अब यहां पे लिखा हुआ है जी 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 जी। किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को। बताए थे ना, ग्लाइसिन को कोड करता है। तो यहां कौन सा अमीनो एसिड आएगा? ग्लाइसिन आएगा। तो ग्लाइसिन, ये साइटोप्लाज्म हो गया पूरा आपका। साइटोप्लाज्म हो गया, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से बाहर ये काम हो रहा है। तो जी 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 यानी ये एमआरएनए हो गया, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ये लार्जर सब यूनिट हो गया। यहाँ जी 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 कोड आया, तो जी 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 ग्लाइसिन को कोड करता है। तो ग्लाइसिन को लाएगा कौन? तो लाने के लिए आता है ट्रांसफर आरएनए। यही आपका टीआरएनए। टीआरएनए टीआरएनए तो टीआरएनए पे 3 कोड होता है। हर एक टीआरएनए पे 3 कोड ही होता है, और वो केवल और केवल एक एमाइनो एसिड को ही कोड करता है। तो इसका मतलब है कि 20 एमाइनो एसिड है तो 20 टाइप के टीआरएनए होंगे, और बहुत छोटा होगा। देखिए, मात्र 3 कोडोन है, इसके अलावा कोई कोडोन नहीं। एक कोडोन है, सॉरी, एक कोडोन है, यानी 3 बेस है। मात्र 3 बेस है, यानी एक कोडोन है। तो एक कोडोन का एक टीआरएनए तो कितना छोटा होगा, सोच लीजिए। इस पे एमआरएनए पे तो भरा पड़ा है कोडोन, इसी से तो प्रोटीन ही बनता है। तो यहाँ जीजीजी है, तो बोलेगा जीजीजी वाला बाइंडिंग साइट कौन होगा? तो सी सी सी। जी सी के साथ करेगा, जी सी के साथ करेगा, जी सी के साथ करेगा, सी 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 ग्लाइसिन आ जाएगा। तो सी 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 वाला यहाँ आ जाएगा, सी सी सी, ये बाइंड कर जाएगा। और ये किसको पकड़ के लाया है? ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन को, ये ग्लाइसिन कोड किया, ये बाहर आ गया। ठीक है, ये यहां से बाहर आ गया, ग्लाइसिन एक बॉन्ड बना लिया, ये पकड़ के रखा। फिर मान लीजिए इधर एक कोई आया, एयूजी। एयूजी, तो इधर कौन सा होगा? इधर होगा यू। आरएनए में ए के जगह क्या आ जाएगा? यू। यू के जगह ए, और जी के जगह सी। जी के जगह सी। अब ये लाएगा मेथियोनिन को। किसको लाएगा? मेथियोनिन को। तो ये कोड आ गया। अब तो ये कोड आएगा तो ये तो बाइंड नहीं करेगा, ये फिर जी 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 इधर आ जाएगा। जी 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 यहां था ना, जो कि इसको लेके आया, बाहर आ जाएगा। फिर अब क्या करेगा? एयूजी वाला बुलाएगा, तो यूजी वाला आ जाएगा यू ए सी। ये किसको लेके आएगा? मेथियोनिन को। यहाँ मेथियोनिन लग जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएगा, फिर मेथियोनिन यहाँ आ जाएगा और गुआनिन यहाँ आ जाएगा। इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ऐसे ही इधर से आते रहता है और इधर निकलते रहता है। इधर से आते गया, निकलते गया, ये पढ़ के आगे बढ़ते गया। ये जो पढ़ता गया पीछे छूटता गया। बात समझ में आ गया कैसे होता है? आगे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन है ये, तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए काफी छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मात्र 3 बेस ही होता है, यानी एक कोडोन ही होता है। ठीक है,
टीआरएनए जो होता है उसमें 2 एंड होता है, एक 5 एंड एक 3 एंड। बेस जिस साइड था उसको बोलते हैं 5 एंड। जैसे ये था ना, तो इस साइड बेस है ना, तो ये 5 एंड था, ये 3 एंड था, इधर ही अमीनो एसिड लगा हुआ था, उस साइड अमीनो एसिड लगता है। बात समझ में आ गया? चलिए मॉडल की बात करते हैं। टीआरएनए के अभी तक 2 मॉडल आए, एक 2D मॉडल, एक 3D मॉडल। एक 2D मॉडल और एक 3D मॉडल, ठीक है। 2D मॉडल दिए थे RW हॉली, कौन दिए थे? RW हॉली। और 3D मॉडल दिए थे SH किम, कौन दिए थे? SH किम, ठीक है। तो 2D मॉडल कहता है कि उसका शेप जो है सब होता है वो क्लोवर लीफ के जैसा होता है, ठीक है। लौंग का पत्ता, लौंग खाते होंगे ना, उसके पत्ता के जैसा ऐसे होता है उसका, ऐसे होता है इसका पत्ता, ठीक है, तो उसके पत्ते के जैसा। और 3D मॉडल जो कहता है कि टीआरएनए का शेप जो होता है इन्वर्टेड एल के जैसा होता है। कैसा होता है? मतलब ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब चौथा और अंतिम है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरआरएनए, ठीक है। यही सबसे ज्यादा होता है, 80% होता है सेल में। जितना आरएनए होता है ना, उसका टोटल 80% यही होता है, ठीक है। साइज की बात करें तो सबसे बड़ा होता है मैसेंजर आरएनए, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोमल जो होता है मैसेंजर से छोटा होता है, लेकिन ट्रांसफर से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए मोस्ट स्टेबल आरएनए है, यानी लाइफ स्पैन की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा ये, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा, उसके बाद एमआरएनए का, उससे कम टीआरएनए का। टीआरएनए क्या था? लीस्ट स्टेबल, ठीक है, लीस्ट स्टेबल, सॉरी लीस्ट स्टेबल था एमआरएनए। लीस्ट स्टेबल कौन सा आरएनए था? एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। टीआरएनए तो सबसे छोटा था ना, क्योंकि 3 बेस ही था, 1 कोडन था, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा, लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा राइबोसोमल का, फिर ट्रांसफर का, फिर मैसेंजर का, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए एस वैल्यू की बात करें, सेडबर्ग यूनिट, एस वैल्यू राइबोसोम में पढ़े थे ना, तो राइबोसोमल आरएनए ही है ना, तो 28S और एक 23S का होता है, 18S, 16S, 5.8S एंड 5S, ठीक है। राइबोसोम जब पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, ध्यान में होगा। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो होता है इसका 2 होता है, कि स्ट्रक्चरल रोल होता है और एक कैटालाइटिक होता है, ठीक है। कैटलिस्ट का काम करता है, केमिस्ट्री पढ़े हुए ना, तो वहां, ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल। तो स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है? आरएनए अलोंग विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ आकर के कंस्टिट्यूट द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का सब यूनिट तैयार करता है प्रोटीन के साथ आकर के। कौन? ये राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ आकर के और सब यूनिट तैयार करता है, किसका? राइबोसोम का, ठीक है। कैटालाइटिक काम क्या है इसका? कैटालाइटिक है राइबोसोमल का, एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन जिस समय चल रहा होता है ना, उस समय ये हेल्प करता है। तो क्या हेल्प करता है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। ये जो होता है ये कहीं कहीं पे बाइंड किया रहता है, मतलब डबल रहता है, कहीं कहीं पे वैसे तो आरएनए सिंगल रहता है, लेकिन ये पेयर्ड रहता है, अनपेयर्ड नहीं रहता है, कहीं कहीं पेयर्ड रहता है। कैसे रहता है बताते हैं। जैसे ये आरएनए हो गया जो कि पेयर्ड नहीं है, ये क्या क्या होता है? बीच से ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग रहता है। तो कहीं कहीं इनफोल्डिंग है ना, जहां इनफोल्डिंग है वहां बाइंड कर जाएगा, ठीक है, वहां बाइंड कर जाएगा। लेकिन जहां नहीं है यहां तो बाइंड नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली ये चारगास रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं कहीं बाइंड है ना, ठीक है, बाकी जगह फ्री बेस होता है, ठीक है, बाकी जगह क्या होता है? फ्री बेस ही होता है। बात समझ में आ गया इतना? सबसे बड़ा कौन सा होता है? मैसेंजर, फिर राइबोसोमल, फिर ट्रांसफर। लाइफ स्पैन की बात करें तो सबसे ज्यादा दिन तक रहेगा कौन सा? राइबोसोमल, फिर ट्रांसफर, फिर मैसेंजर, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर एंड कैटालाइटिक। कैटालाइटिक जो होता है वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और स्ट्रक्चर रोल क्या होता है? प्रोटीन के साथ आकर के ये राइबोसोम का सब यूनिट तैयार करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का पढ़ाई अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।